बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीने किराम, अस्सलामु अलैकुम। औरतों को अल्लाह ताला ने घरों को लाजिम पकड़ने का हुक्म दिया है। घर में रहते हुए बच्चों की तरबियत, घर की देखभाल और शोहर के सामान की हिफाजत बीवी के जिम्मा है। अक्सर औरतें घरेलू कामकाज से जल्द ही फरागत हासिल कर लेती हैं और फिर उधर उधर जाकर गीबत, चुगली, फजूल बातें, घर घर के किस्से कहानियां एक दूसरी से करती हैं। इस तरह वो अपना घर भी तोड़ती हैं और दूसरों का घर भी बर्बाद करती हैं। ये मर्ज औरतों में आम है, जबकि मर्द दिन भर काम में मसरूफ होने के बायस बहुत हद तक इससे बचा रहता है। जो मुस्लिम औरत 5 वक्त की नमाजों की पाबंदी करे और अपनी नमाजों में खुशू व खुजू पैदा करे तो हरगिज वो जुबान और दिल के मोहलिक अमराज में मुब्तला नहीं होगी। दिलों की तहारत और पाकीज़गी के वास्ते अयाम बीज के रोजे बहुत मुफीद हैं। खुसूसियत के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन रोजों को सीने के धोखे और वसवसे के इजाले का सबब बतलाया है। लिहाजा तमाम मुसलमान औरतों को अयाम बीज के रोजों का एहतमाम करना चाहिए। उनके पास फुर्सत भी है, घरों में रहती हैं और जरूरत भी है जुबान पर ताला लगाने और ज़हनो दिमाग को रूहानी सुकून दिलाने की। जुबान, जमीर, कान, हाथ, पैर वगैरह पर काबू पाने के लिए रोजा से बढ़कर कोई हथियार नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी औरतें अयाम बीज के रोजे रखती हैं और खुद को अमराजे लिसान, अमराजे कल्ब और अमराजे बदन से महफूज रखती हैं। अगर किसी को वस्ते माह में माहवारी आती हो तो वो शुरू या आखिर माह में 3 रोजे रख लें, ये भी काफी हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये रोजे औरतों के साथ ही खास हैं, बल्कि ये औरतों के हक में अपने रोजमर्रा के मशागिल और आदात की वजह से ज्यादा मुफीद हैं। अयाम बीज के रोजे कौन से हैं और कब रखने हैं? सबसे पहले एक बात समझ लें कि अयाम बीज के रोजे रखना मुस्तहब हैं, यानी इन रोजों की ताकीद आई है। कोई इन्हें रखे तो बड़ा अजर पाएगा और अगर कोई छोड़ दे तो गुनाह नहीं है। 3 रोजों का अजर जमाने पर रोजा रखने के बराबर है। अयाम बीज के रोजे में अंग्रेजी कैलेंडर का एतबार नहीं होगा, बल्कि कमरी तारीख का एतबार होगा और अफजल यही है कि इस्लामी महीने की 13वीं, 14वीं और 15वीं तारीख का रोजा रखे। अगर कोई महीने के शुरू या आखिर में भी अलग अलग या इकट्ठे रखे तो किफायत करेगा। रमजान के कज़ा की नीयत से अयाम बीज के दिनों में रोजा रखना महज कज़ा कहलाएगी, यानी कज़ा और अयाम बीज के रोजों की एक साथ नीयत नहीं की जाएगी। पहले कज़ा के रोजे मुकम्मल करें, फिर जब वक्त मिले तो अयाम बीज के रोजे रखें। सौमे आशूरा, शवाल के रोजे, सौमे अरफा और अयाम बीज के रोजे की एक साथ नीयत से तमाम रोजों का अजर मिलेगा। अगर कोई हर माह अयाम बीज के रोजे रखता रहा और किसी दुश्वारी का सबब या यूं ही सुस्ती से किसी माह का रोजा नहीं रख सका तो कोई गुनाह नहीं है। अल्लाह ताला हमें फराइज के साथ साथ ऐसी इबादत में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने और अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दें। शुक्रिया, वस्सलाम।